प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का छठा पाठ बहुत हुआ इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 2 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। बहुत हुआ कविता जो है वह हरीश निगम जी द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि ने बारिश के कारण बच्चों को हो रही कठिनाइयों का वर्णन किया है। यानी बारिश के कारण क्या होता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। बारिश से तंग आकर एक बच्चा कहता है कि बादल भैया अब बस करो, बहुत हो गया। सभी ओर कीचड़ और पानी ही पानी है। सभी को अपनी नानी याद आ गई है। सारा घर दिन रात टपकते रहता है। बच्चा कहता है कि बारिश की वजह से हम कहाँ जाकर खेलें। घर में उसी तरह फंस कर बोर हो रहे हैं जैसे पिंजरे में चुपचाप बैठा तोता बोर होता है। बच्चा फिर सूरज से प्रार्थना करता है कि सूरज दादा आज आप धूप खिला दो, मतलब धूप ले आओ, जिससे सड़कों पर बारिश के पानी जो चारों तरफ फैले हुए हैं और तालाब, नदियाँ खत्म हो जाए। बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है कि भैया तुम भी दुआ करो। तो कविता शुरू करते हैं बच्चों। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, जहाँ कहाँ जाए कहाँ कहाँ पर खेलें। घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। तो यही कविता है बच्चों, और इसका मैं अभी अर्थ सहित आपको पढ़ाऊंगी। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ। तो देखिए बच्चों, कवि कहते हैं कि एक बच्चा बारिश से तंग आकर बादल को कहता है कि बादल भैया बहुत हुआ, अब बस करो, बहुत हो गया। कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ। सभी तरफ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ और पानी ही पानी है। सभी को अपनी अपनी नानी याद आ रही है, और सारा घर दिन रात टपकते रहता है, मतलब चूते रहता है पानी। तो देख रहे हैं बच्चों किस तरह से छाता लेकर बच्चे खड़े हैं, पानी टपक रहा है। तो इसका वर्णन किया गया है। जाए कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ। तो बच्चे कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि बच्चा परेशान होकर कहता है कि इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएं कहाँ, कहाँ पर खेलें, कहाँ पर जाएं और कहाँ जाकर खेलें। घर में फंसे बोरियत झेलें, बारिश के कारण हम घर पर फंस कर रह गए हैं और वैसे ही बोरियत झेल रहे हैं, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, जिस तरह पिंजरे में चुपचाप बैठा तोता बोरियत सहते रहता है। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। तो बच्चे कह रहे हैं कि सूरज दादा से बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि सूरज दादा तुम धूप खिला दो, मतलब धूप निकाल दो, ताकि सड़कों पर बारिश के पानी से बने वह तालाब, नदियाँ सूख जाएं। मतलब क्या, सूरज दादा से कह रहे हैं कि सूरज दादा तुम धूप खिला दो, तो इससे क्या होगा, ताल नदी सड़कों से जाएं। ताल और नदी, बारिश के कारण जो तालाब और नदियाँ भर गए हैं, तो क्या होगा, सूरज के निकलने से सभी सूख जाएंगे। तुम भी भैया करो दुआ,
वह दूसरे बच्चे को भी कहता है कि भैया तुम भी दुआ करो, मतलब तुम भी प्रार्थना करो कि सूरज दादा धूप खिला दें। इससे क्या होगा, नदी ताल तलैये जो पानी से भर गए हैं और सड़कों पर जो पानी भर गए हैं वह सब सूख जाएंगे। तो यही था बच्चों कविता, बहुत ही सुंदर कविता था। आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और देखिए एग्जाम के लिए इसमें प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं और कविता का इसमें सार मैं आपको पहले समझा देती हूँ, मतलब सारांश। जब आप सारांश समझ जाएंगे तो फिर आप आसानी से कविता को समझ जाएंगे। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं। तो प्रस्तुत कविता बहुत हुआ हरीश निगम जी द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि ने बारिश के कारण बच्चों को हो रही कठिनाइयों का वर्णन किया है। तो बारिश के कारण क्या होता है बच्चों, चारों तरफ पानी भर जाते हैं, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, तो बच्चे घर में ही बैठे रहते हैं, तो उनको क्या होता है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बोरियत हो जाता है। तो बारिश से तंग आकर एक बच्चा कहता है कि बादल भैया अब बस करो, बहुत हो गया, मतलब बहुत बारिश हो गई है, अब तो बंद करो बारिश को। सभी ओर कीचड़ और पानी ही पानी है। सभी को अपनी नानी याद आ गई है। सारा घर दिन रात टपकते रहा है। बच्चा कहता है कि बारिश की वजह से हम कहाँ जाकर खेलें, मतलब बारिश की वजह से चारों तरफ पानी फैले हैं, तो हम लोग कहाँ जाकर खेलें। घर में उसी तरह फंसकर बोर हो रहे हैं जैसे पिंजरे में चुपचाप बैठा तोता बोर होता है। बच्चा फिर सूरज से प्रार्थना करता है कि सूरज दादा आज आप धूप खिला दो, मतलब धूप निकाल दो, जिससे सड़कों पर बारिश के पानी से बने तालाब और नदियाँ खत्म हो जाएंगे, मतलब पानी सूख जाएगा तो बच्चे आसानी से खेल धूप सकते हैं। बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है कि भैया तुम भी दुआ करो, मतलब प्रार्थना करो सूरज दादा से। तो यही था कविता का सार, मतलब सारांश। और देखिए इसमें व्याख्या भी दिया गया है, उससे मैं व्याख्या आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप इसमें से भी व्याख्या पढ़ना चाहेंगे या समझना चाहेंगे तो समझ सकते हैं। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। बारिश, पहला प्रश्न है बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? उत्तर छाता, पानी, कीचड़, बिजली, रेनकोट, कागज की नाव। दूसरा प्रश्न है जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो? उत्तर जब बहुत तेज बारिश होने लगती है तब मैं घर पर ही खेलती हूँ। मैं लूडो, कैरम बोर्ड, घर घर, वीडियो गेम आदि खेल खेलती हूँ। तीसरा प्रश्न खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? उत्तर खूब तेज बारिश होगी तो मेरे घर के आसपास सभी ओर पानी ही पानी दिखाई देगा, कुछ गाड़ियां भी पानी में फंसी दिखाई देगी। चौथा प्रश्न है बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? उत्तर बारिश में खूब ज़्यादा पानी बरसता है, वह सब पानी नदी, नालों, तालाबों, झीलों और समुद्र में जाता होगा। अगला प्रश्न है ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? उत्तर है लोग, बारिश में लोग घर पर ही रहेंगे या घर से छाता लेकर निकलेंगे। कबूतर अपने घोंसलों में ही रहेगा। केंचुआ, केंचुआ जमीन के अंदर चला जाएगा। कुत्ता किसी घर की छत के नीचे या पाइप इत्यादि में बैठ जाएगा। मछली, मछली नदी की ओर अंदर चली जाएगी। वैसे उस पर बारिश का कोई असर नहीं होता, वह पानी में ही रहती है। मोर किसी पेड़ इत्यादि के नीचे बैठ जाएगा। बहुत हुआ, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, बहुत हुआ अब चुपचाप बैठो? उत्तर जब हम ज़्यादा बोलते हैं। अगला प्रश्न है बहुत हुआ अब अंदर चलो। उत्तर जब हम ज़्यादा देर घर से बाहर रहते हैं। बहुत हुआ अब सो जाओ। बहुत हुआ अब सो जाओ। उत्तर जब हम ज़्यादा देर रात जागते रहते हैं। अगला प्रश्न है बहुत हुआ अब टीवी बंद करो। उत्तर जब हम ज़्यादा देर तक टीवी देखते रहते हैं। कविता से, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? प्रश्न तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। उत्तर तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं क्योंकि सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। सड़कों से पानी उतरने में भी काफ़ी समय लग जाता है।
अगला प्रश्न है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। उत्तर, कविता में ऐसा इसलिए कहा गया होगा क्योंकि कीचड़ के कारण बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा पा रहे हैं, वे घर पर बंद होकर रह गए हैं। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद, फिर क्या हुआ होगा? प्रश्न है, कहानी को आगे बताओ। उत्तर, यह सोचकर बादल ने बरसना छोड़ दिया। गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो गया। नदी, नाले, तालाब सूख गए, पशु पक्षी प्यास से मरने लगे, फसलें सूख गई। लोग आपस में बारिश को याद करते और बादल से प्रार्थना करते। वे कहते, बादल कितना अच्छा होता, बादल ही बारिश करता है। बादल ने अपनी तारीफ प्रशंसा सुनी और खुश होकर फिर बरसना शुरू कर दिया। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? उत्तर, एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, बिल्ली खिड़की से झांक रही है, आदमी छाता लेकर जा रहा है, एक बच्ची नाव चला रही है, कुत्ता शरीर से पानी झाड़ रहा है। अगला प्रश्न है, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इस वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उसके नीचे रेखा करो। इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।